लोग इसके बारे में सब जानते हैं, मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है। अब मैं किसी औरत के चरित्र को इतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये अपने ईश्वर को साक्षी मान करके कह दिया कि मैं अपने पति के प्रति समर्पित हूँ और दूसरों के किसी के प्रति ऐसी नहीं हूँ, तो ये इसका भगवान ही साक्षी है। लो, इस वीडियो में देख लिया कि वो पति के प्रति कितना प्यार है उसमें। अगर प्यार होता तो ये इस तरह से पति के ऊपर हाथ नहीं उठाती और बच्चे को इस तरह से भड़का करके इस तरह से मेरे साथ घटना कारित नहीं करती। मैं दूसरे के औरत को हमेशा बहन और बेटी के अलावा कोई देखता नहीं हूँ। माँ, बहन, बेटी, ये तीन ही रिश्ते हैं मेरे, क्योंकि मेरे साथ इस जन्म में भगवान ने किया, अगले जन्म में न करें। जो मेरी चाची जी थी, उन्होंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी, और मेरे मिसेज खुद हेलमेट लगाई हुई थी। तो उसने ये सोचा कि अगर कोई ऐसे बाल इमरजेंसी में कोई मरता हुआ आदमी खींच दे तो मेरे को दबा देगा, तो वो सेफ्टी की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये घटना कर रही थी। और जब इसने पीछे देखा तो वो वीडियो बना रही थी, तब उसने हाथ हटाया गले से और ऊपर से दूर हट करके उसके पीछे दौड़ी कि तेरा वीडियो डिलीट करती हूँ या फ़ोन तोड़ती हूँ। वो फ़ोन लेके भाग गई और मैं तो वहाँ बेसुध पड़ा रहा, मेरे को होश ही नहीं था, क्योंकि गला दबाया हुआ था और अंदर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं बेहोश हो गया। फिर उस चाची जी का कहना है कि हाथ पैर बांध करके टैक्सी में डाल करके मेरे को घर पे ले गए, और उसके बाद में 2-3 दिन तक उन्होंने क्या किया, मेरे कितने इंजेक्शन लगाए, क्या किया, बेहोशी के वगैरह, नशे के थे, पता नहीं। मेरे को कोई सुध नहीं रही, बिल्कुल ही मेरे को याद नहीं है कि उसके बाद में क्या हुआ। फिर मैं 5-6 तारीख को फरवरी को मैं होश में आया और बाहर इधर उधर देखा, तो मेरे को वो थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि यार मामला, और शरीर में पूरा दर्द हो ही रहा था। ऐसे करते करते मैं ड्यूटी पर भी नहीं जा पाया कि अब करूं तो मुंह कैसे दिखाऊं, अब ऐसे बार बार हो रहा है मेरे साथ, और अंदर ही अंदर गिलानी हो रही थी कि मैं जीऊं या न जीऊं। आपको वीडियो वायरल कब हुआ, पता कब चला? वीडियो वायरल होने का मेरे को पता चला 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को। 10 तारीख को थोड़ी थोड़ी सुगबुगाहट सुनी, लोगों ने इधर उधर, मैं बाहर निकला तो लोगों ने कहा कि ये है मार साहब, ये है। मैंने कहा है क्या मामला। 12 तारीख को मेरे को क्लियर पता चल गया कि ओहो वीडियो वायरल हो गए। और वीडियो वायरल करने वाला कौन? मेरे खुद की औरत और बच्चा, वही घटना करने वाले और वही वीडियो वायरल करने वाले। फिर मैं 12 तारीख को घर से निकल गया। मैंने कहा यहाँ तो अब रहूँगा तो इस तरह से, ये तो इनकी तो प्लान है कि मेरे को, और उस दरमियान मेरे को खाना भी इन्होंने नहीं दिया। थोड़ी बहुत कभी मेरी बच्ची मेरे को चुपके से खाना खिलाती थी तो खाया, बाकी भूखा ही पड़ा रहा। एक अलग कमरा है उसमें। 12 तारीख के मैं बाहर निकला और लोगों से इधर उधर पता चला कि आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं। फिर जैसे तैसे एक दिन दिल पर पत्थर रखकर 14 तारीख को मैं ड्यूटी पर गया। उसके बाद में बहुत बुरी हालत हो गई मेरी, क्या सुनाऊं। हिम्मत रखो, आप हिम्मत रखो। लोग कुछ कह रहे हैं कि आप घर में क्लेश करते होंगे, या फिर कुछ कह रहे होंगे कि आप शराब पीते होंगे। एक वो भी पक्ष होगा कि भाई मर्द दारू वारू पीता है या फिर ऐसे काम करता है तब उसकी औरत उससे गले पड़ती है। आपकी सच्चाई तो अभी आपने अलग ही बताई, या फिर आप आदतन हो कि भाई शराब पी के आना, घर पे क्लेश करना, तब आपको ये सब किया? बिल्कुल आदतन नहीं हूँ। मेरी विद्यालय में जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ पर आप बच्चों से पूछ सकते हो। मेरे पूर्व स्टूडेंट है वो मेरी पैठ दे सकते हैं, और वर्तमान स्टूडेंट है 500 स्कूल मेरे बच्चों में स्कूल में बच्चे हैं, उनको किसी को भी पूछ लो, मेरे स्टाफ से पूछ लो। अगर मैं इस तरह का बदमाश होता तो मैं, मतलब और भी तो लोग कहते हैं ना, केवल 2 मेरे मिसेज और बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई मेरा कह दे कि ये आदमी इस तरह का बदमाश या आदतन ड्रिंकर या XYZ कोई भी गलती हो मेरी, कोई दूसरा तो कहे। अच्छा, दूसरी बात, अगर इस तरह से मेरे को मार रहे हैं तब तो उनके अंदर भय भी होना चाहिए ना कि भाई ये आदमी कभी भी हमको मार सकता है दोबारा। तो उन्होंने इस तरह की, उनकी हिम्मत देखो, किस तरह से क्रूरता है उस बच्चे की, वो किस तरह की खुन्नत निकाल रहा है, मुक्के मार मार के, उसके खुद के हाथ दुख रहे हैं और वो ऐसे हाथ कर करके अंगुलियां मरोड़ रहा है। तो ये चीज़ तो हर कोई समझने वाला समझ जाता है कि इसमें वास्तव में कौन पीड़ित है और कौन पीड़ा देने वाला है। अच्छा, झटके दिलाई दिमाग की, जोधपुर ले जाया गया, वो क्या कहानी? वो कहानी है जब दीपावली के जो हाथ पैर बांधने वाली बात है, इसके बाद की। उन्होंने कहा कि ये पैसे उड़ाता है, तो अब ऐसा करो कि इसको पागल घोषित करवा देते हैं। और पहले भी इन्होंने ये 2-3 बार कोशिश की है, 2019 में, 2022 में और 2023 में। ये रेगुलर जोधपुर में अशोक चौधरी करके डॉक्टर है, वहाँ ले जा करके बिना कोई जांच के वहाँ पागल खाने में डाल देती है और वहाँ महीने महीने तक भर्ती रखती है।
और मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक दिलाए, मैं पूरी मेमोरी लॉस हो गया एकदम। मेरे को कुछ भी इंसान अगर किसी के सामने देखता तो पहचान में नहीं आता कि ये आदमी है कौन, बस जिंदा लाश की तरह रह गया। और उसके बाद में इनका प्लान ये है कि अगर इसको मेंटली रूप से ये बता दें कि ये आदमी दिमाग से काम नहीं कर रहा है तो इसकी पे अथॉरिटी हमको मिल जाए और इसका जो वेतन है वो हमारे खाते में आ जाए, तो हम उसका आराम से उपयोग करेंगे पैसे का, यानी ऐश मौज करेंगे और ये हमारे एक कमाऊ की तरह पैसे ला करके देने वाला बन जाएगा। ये इनका मकसद था। लेकिन जब हमारे प्रिंसिपल को ये इन्होंने बात की कि इसका खाता है वो वेतन हमारे खाते में आना चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं, रूल है नहीं, और रूल के बगैर हम ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि जो आदमी दिमाग से सही नहीं है वो नौकरी भी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा ये रूल नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। फिर इन्होंने दूसरा प्लान सोचा कि इसको मार पीट करके इसके पैसे निकाल लो, तो वो पैसे निकाले। फिर इन्होंने कहा कि अब या तो इसको हाथ पैर तोड़ करके डाल देते हैं या फिर इसको जान से ही मार देते हैं। तो ये जान से मारने वाली कोशिश इन्होंने अब लास्ट में की। ये लास्ट वाली इसकी घटना है। ये केवल एकमात्र उद्देश्य था इसका कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसका इल्ज़ाम वो दूसरी औरत पर लगा दिया जाए कि हमारे आदमी को मार दिया और इसका पूरा का पूरा खाता पैसा और नौकरी का फ़ायदा और प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। अच्छा, आपको चरित्र पर आपकी उंगलियां उठा रही थी वो आपकी मिसेज, खुद का उनका क्या किस तरीके से वो रहती है, आपके प्रति एकदम समर्पित है या फिर उनको लेकर भी आपने उनकी कभी शिकायतें सुनी है इस प्रकार? उनकी समर्पण तो आप समझ ही लो, इस वीडियो में देख लिया कि वो पति के प्रति कितना प्यार है उसमें। अगर प्यार होता तो ये इस तरह से पति के ऊपर हाथ नहीं उठाती और बच्चे को इस तरह से भड़का करके इस तरह से मेरे साथ घटना कारित नहीं करती। और दूसरी बात है, मैं चरित्र का बिल्कुल मैं भगवान को साक्षी मानता हूँ कि मैं मेरे अंदर ही अंदर देखता हूँ कि मैं दूसरे के औरत को हमेशा बहन और बेटी के अलावा कोई देखता नहीं हूँ। माँ बहन बेटी ये तीन ही रिश्ते हैं मेरे, मैं गलत हूँ नहीं। और मैं हमेशा ध्यान की और उसमें रहता हूँ कि मेरे साथ इस जन्म में भगवान ने किया अगले जन्म में न करें। और रही बात इन मैडम की, तो ये तो ऐसे है कि अब मैं किसी औरत के चरित्र को इतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये अपने ईश्वर को साक्षी मान करके कह दिया कि मैं अपने पति के प्रति समर्पित हूँ और दूसरों के किसी के प्रति ऐसी नहीं हूँ, तो ये इसका भगवान ही साक्षी है। और लोग इसके बारे में सब जानते हैं, मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, एक पति होकर आप अब भी आप बड़ा दिल रख रहे हो? मैं ऐसा है कि मेरे अभी बच्ची है तो उनको मानसिक प्रताड़ना न हो, मैं अभी भी उसके प्रति ये रख रहा हूँ कि मैं उसका बाप हूँ। बाप होने के नाते मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं और मैं उनको मतलब निभाना चाहता हूँ किसी भी सूरत में, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वो कर्तव्य मेरे निभाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जिंदा बैठा हूँ। मैंने यही सोच करके आत्महत्या नहीं की कि मैं अगर मर गया तो फिर उसका भविष्य बर्बाद है, उसका कोई नहीं है संसार में, और उसको फिर मेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ेगा, ये फिर मैं उसको सोचते हुए जिंदा रख करके मेरे दिल पर पत्थर रख करके बैठा हूँ कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि जिससे इनको फ़ायदा हो और मेरे को नुकसान हो, मेरी बच्ची को नुकसान हो। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अभी आप घर पे हो या बाहर रह रहे हो? या नहीं, घर पे तो मुझे इतना डर लग रहा है, इतना मैं भय आतंकित हूँ कि अगर घर पे गया तो ये कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे खाने में जहर दो या मेरे को बंद करके पीटना वाला वो हाथ पैर तोड़ दो, शरीर को नुकसान पहुंचा दो, इस तरह से वो कर सकते हैं, या मेरे साथ मतलब जान से मारने तक भी हो सकता है। इसलिए मैं डरते हुए घर जा नहीं पा रहा हूँ। मेरा खुद का बनाया हुआ घर और इधर उधर चुपचाप कहीं पर मेरे मतलब जो पूर्व स्टूडेंट हैं उनके घर या रह रहा हूँ। और अभी मैं एसडीएम साहब से और एसपी साहब से मिल करके इनको पाबंद कराऊंगा, क्योंकि सुनने में ऐसे आया है कि ये कभी भी आपका एक्सीडेंट करवा के आपको मरवा सकते हैं और एक्सीडेंट का रूप दे करके, दुर्घटना का रूप दे करके आपकी जान ले सकते हैं। अभी तक प्रॉपर्टी इनके नाम होनी, क्योंकि मैंने कोई वो किसी को बताया है नहीं, तो इनको तो लालच पैसे का है। तो इस तरह से मुझे बहुत डर लग रहा है, घर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि जो लोकेशन, आपकी लोकेशन एक बार निकाली, आप वहाँ पे बैठे हो, वो कैसे, वो क्या बात है? वो इन्होंने मेरे फ़ोन छीन करके मेरी गूगल आईडी है वो हैक कर ली, इन्होंने अपने फ़ोन में डाल रखी, और उसके ऊपर वो हर समय मेरी लोकेशन देखते रहते हैं कि कहाँ गया है, अब कहाँ बैठा है, अब कहाँ बैठा है, वो देखते रहते हैं। मुझे इसका पता था नहीं, और इससे पहले भी इन्होंने 2 साल पहले मेरे ये लोकेशन निकालते थे,
तो एक बार मेरे को पता चल गया, मेरे को मैसेज भेजा कि आप वहाँ बैठे हो। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, कि इनको क्या पता पड़ा। तो मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने कहा आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। तो मैंने उसकी कलेक्टर नहीं एसपी साहब से मिल करके शिकायत की। उन्होंने जांच करवाई और पीछे एक पुलिस का आदमी था, उसके ऊपर वो कहा कि भाई उसने निकाली है। अब मेरे ऊपर कोई केस था नहीं और मेरी हर समय लोकेशन ये ट्रेस कर रहे थे। तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उनको थाने ले गए, पूछताछ की। फिर मेरे को बुलाया थाने कि आप क्या करना चाहते हो। फिर मैंने देखा परिवार का मामला है, बच्चों का भविष्य देखते हुए मैंने वापस वो लिख करके दे दिया कि मुझे कार्रवाई नहीं करनी। इस तरह से वो मामला दब गया। अगर मैं उस समय कर देता तो ये मेरे को ये दिन नहीं झेलने पड़ते। वीडियो वायरल हुई है, अब क्या आप कैसा लग रहा है, कैसे फेस कर रहे हो लोगों को? बहुत बुरा हाल है मेरा, मैं अंदर से इतना गिलानी महसूस करता हूँ। लेकिन फिर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मारपीट तो मेरे साथ हो रही है, अन्याय वो कर रहे हैं, मैं क्यों घबराऊँ। मैंने तो कोई किसी के ऊपर हाथ उठाया नहीं है। मेरे पहले मैं चाय पी रहा हूँ वीडियो में, दूसरे में ड्रिंक कर रहा हूँ, तो मेरे पैसे का कर रहा हूँ और मेरे रिश्तेदार के मेरे आंटी के घर बैठा हूँ, तो उसमें गलत क्या है। मैं सरकारी शिक्षक होने के नाते ठेके पर तो बैठ नहीं सकता। वहाँ ज़्यादा पी करके लुढ़क रहा होता हूँ तो वो मेरी ज़्यादा बेइज्जती होती। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट बेच रही है और वहाँ से एक थोड़ा सा लेकर के घर पे बैठ करके पीना कोई गुनाह तो है नहीं। तो इस तरह से मेरे में ये भी हिम्मत आती है कभी कभी कि मैं मेरी सच्चाई पर अडिग हूँ, तो मुझे डर किस बात का। और इस तरह से अंदर ही हिम्मत आ जाती है कि भाई थोड़ा सा फेस किया जाए। और वापस मैं ड्यूटी पर भी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा जो होगा उसका जवाब दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह से घुटता रहा, 22 साल से घुट रहा हूँ, घुटते घुटते मेरी सुनेगा कौन। आखिर में तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलना ही पड़ेगा। और इस तरह से मैं पब्लिक के सामने आकर के ये पुकार करता हूँ कि कम से कम मेरी जान का आप ध्यान रखो और मेरा कम से कम इतना तो साथ दीजिए कि मैं अगर गुनहगार हूँ तो मेरे को सजा मिले और सामने वाले गुनहगार है तो उनको सजा मिले। पत्नी ही अपने पति की इज्जत सरेआम पूरी दुनिया में उछाल ली है, उसमें किसका हल्का लगा? इनका लगा, उनका लगा, या फिर इनकी कम्युनिटी का लगा, परिवार का लगा, किसका लगा? अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया से दूर रखे कलेश करते हैं। वैसे लोगों को लेकर भी कुछ न कुछ कानून होने चाहिए। जिस प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा है, उसी प्रकार के कानूनों में सुधार कर, संशोधन कर कुछ नई चीजें लानी चाहिए। नहीं तो अगला अतुल सुभाष या फिर जो लोग अपनी पत्नियों से पीड़ित होकर मरे हैं या फिर दुखी हुए, उनमें से इनका नंबर भी लग सकता है। इसमें कोई फेरबदल नहीं, क्योंकि सहन शक्ति की एक लिमिट होती है। आखिर कब तक सहेगा इंसान। और इस प्रकार के वीडियो अगर आमतौर पर हमारे किसी के वायरल होते तो आप कसम खाकर कह दीजिए कि आप उस वीडियो के बाद सर्वाइव कर पाते। इस व्यक्ति की हिम्मत को दाद देते हैं, इस व्यक्ति की हिम्मत को सलाम करते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में भी ये मजबूती से जो है वो सच के साथ खड़ा है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और जिला पुलिस अधीक्षक इस मामले को लेकर क्या कुछ करते हैं इन शिक्षक के लिए।